नमस्कार। महाराष्ट्र वेदर में आपका स्वागत है। मेरा नाम है जन्मेजय। आइए देखते हैं महाराष्ट्र हवामान और मुंबई वेदर सहित आज की महाराष्ट्र वेदर न्यूज। सबसे पहले देखते हैं आज कौन से हवामान सिस्टम सक्रिय हैं और फिर देखेंगे कल यानी 27 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक महाराष्ट्र का हवामान कैसा रहेगा। देखिए, इस समय 3 साइक्लोनिक सर्कुलेशन यानी कि चक्रवाती परिसंचरण बने हुए हैं, जिसमें पहला सर्कुलेशन गुजरात के कच्छ में और दूसरा सर्कुलेशन उत्तर पूर्वी बंगाल की खाड़ी में, तीसरा सर्कुलेशन तटीय आंध्र प्रदेश और इससे सटे हुए उड़ीसा पर बना हुआ है और इसी सर्कुलेशन से जुड़ी हुई एक ट्रफ लाइन दक्षिणी महाराष्ट्र तक बनी हुई है। तो अब आइए देखते हैं अगले 6 दिनों की मौसम की जानकारी। सबसे पहले देखते हैं कल 27 सितंबर को महाराष्ट्र का हवामान कैसा रहेगा। दिन के समय जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं नंदुरबार, संभाजीनगर, जलगांव, धुले, अकोला, अमरावती, भंडारा, चंद्रपुर, गढ़चिरौली और गोंदिया। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 33 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं संभाजीनगर, धुले, नंदुरबार, बायकुला मुंबई, अंधेरी मुंबई, पवई मुंबई, अकोला, भंडारा, चंद्रपुर और गढ़चिरौली। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 26 डिग्री तक रहेगा। वायनाचा वेग की बात करें तो इस दिन बायकुला मुंबई, अहिल्यानगर, लातूर, पालघर और सोलापुर में वायनाचा वेग सामान्य के मुकाबले ज्यादा रहेगा। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर हल्का या फिर हल्का से ज्यादा पाउस हो सकता है। ये जिले हैं नंदुरबार, नासिक और रायगढ़। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर सामान्य या फिर सामान्य से ज्यादा पाउस हो सकता है। ये जिले हैं थाने, बायकुला मुंबई, अहिल्यानगर, अंधेरी मुंबई, बोरीवली मुंबई, पवई मुंबई, भांडुप मुंबई, धुले, पुणे, रत्नागिरी, सतारा, पालघर, भंडारा, बुल्ढाना, गढ़चिरौली, हिंगोली, सिंधुदुर्ग, यवतमाल, गोंदिया, कोल्हापुर, सांगली, अमरावती, वर्धा, वाशिम, जलना, नागपुर, धाराशिव, चंद्रपुर, जलगांव, लातूर, नांदेड़, अकोला, सोलापुर, बीड और परभनी। अब आइए उन जिलों को देखते हैं जहां पर पाउस के साथ ही बिजली गिरने की संभावना है। ये जिले हैं अहिल्यानगर, भंडारा, बुल्ढाना, धुले, गोंदिया, जलगांव, नागपुर, नंदुरबार, पालघर, पुणे और थाने। अब आइए देखते हैं 28 सितंबर की हवामान माहिती। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो घंटी के निशान को दबाकर जरूर सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान के साथ ही आल के बटन को भी दबा दें, ताकि हम आपके जिले की हवामान माहिती का वीडियो पोस्ट करते हैं तो आपको तत्काल पता चल जाएगा। और कमेंट बॉक्स में अपने जिले का नाम जरूर लिखें ताकि हम आपके जिले की हवामान माहिती दे सकें। अभी तक आप देख रहे थे 27 सितंबर की हवामान माहिती। अब आइए देखते हैं 28 सितंबर यानी कि आज से दूसरे दिन आपके जिले का हवामान कैसा रहेगा। दिन के समय जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं संभाजीनगर, भंडारा, चंद्रपुर, गढ़चिरौली, गोंदिया, जलगांव, नागपुर, नंदुरबार, अकोला और अमरावती। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 32 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं बायकुला मुंबई, संभाजीनगर, थाने, अंधेरी मुंबई, बोरीवली मुंबई, पवई मुंबई, भांडुप मुंबई, अकोला, अमरावती और भंडारा। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 27 डिग्री तक रहेगा। वायनाचा वेग की बात करें तो इस दिन लातूर, बोरीवली मुंबई, भांडुप मुंबई, बीड, धाराशिव, पुणे, सतारा, कोल्हापुर, नासिक और रायगढ़। अब उन जिलों को देखते हैं जहां पर बादल भी आ सकता है। ये जिले हैं विशेषकर बायकुला मुंबई, पालघर, अंधेरी मुंबई, पवई मुंबई और अहिल्यानगर। तो आइए सबसे पहले उन जिलों को देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्का छिटपुट पाउस या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिले हैं संभाजीनगर, चंद्रपुर और गढ़चिरौली। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर हल्का या फिर हल्का से ज्यादा पाउस हो सकता है। ये जिले हैं भंडारा, परभनी, गोंदिया, नांदेड़, वर्धा, हिंगोली, नागपुर, वाशिम, यवतमाल और अकोला।
अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर सामान्य या फिर सामान्य से ज्यादा पाउस हो सकता है। ये जिले हैं अमरावती, कोल्हापुर, बुल्ढाना, सांगली, सिंधुदुर्ग, धुले, जलगांव, नंदुरबार, रत्नागिरी, सतारा, लातूर और सोलापुर। अब आइए उन जिलों को देखते हैं जहां पर मूसलाधार पाउस होने का अनुमान है। ये जिले हैं नासिक, बीड, पुणे, धाराशिव और जलना। अब आइए उन जिलों को देखते हैं जहां पर अतिवृष्टि होने की संभावना है। ये जिले हैं अहिल्यानगर, पालघर, रायगढ़, अंधेरी मुंबई, पवई मुंबई, बोरीवली मुंबई, भांडुप मुंबई, थाने और बायकुला मुंबई। अब आइए उन जिलों को देखते हैं जहां पर पाउस के साथ ही बिजली गिरने की संभावना है। ये जिले हैं अहिल्यानगर, अमरावती, बुल्ढाना, जलगांव, जलना, लातूर और नंदुरबार। अभी तक आप देख रहे थे 28 सितंबर की हवामान माहिती। अब आइए देखते हैं 29 सितंबर यानी कि आज से तीसरे दिन आपके जिले का हवामान कैसा रहेगा। दिन के समय जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं संभाजीनगर, चंद्रपुर, नंदुरबार, अकोला, भंडारा, गढ़चिरौली, गोंदिया, नांदेड़, परभनी और वर्धा। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 33 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं संभाजीनगर, नंदुरबार, बायकुला मुंबई, अकोला, अमरावती, धुले, गोंदिया, जलगांव, पालघर और परभनी। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 25 डिग्री तक रहेगा। वायनाचा वेग की बात करें तो इस दिन अहिल्यानगर, थाने, बुल्ढाना, जलना, कोल्हापुर, लातूर, पुणे और सतारा। अब उन जिलों को देखते हैं जहां पर बादल भी आ सकता है। ये जिले हैं विशेषकर पालघर, बायकुला मुंबई, अंधेरी मुंबई, बोरीवली मुंबई, पवई मुंबई, भांडुप मुंबई और नासिक। तो आइए सबसे पहले उन जिलों को देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्का छिटपुट पाउस या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिले हैं धाराशिव, अकोला, हिंगोली, अमरावती, जलना और वाशिम। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर हल्का या फिर हल्का से ज्यादा पाउस हो सकता है। ये जिले हैं सोलापुर, बुल्ढाना, जलगांव, अहिल्यानगर, धुले, पुणे, सांगली, नासिक, सतारा, नंदुरबार और कोल्हापुर। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर सामान्य या फिर सामान्य से ज्यादा पाउस हो सकता है। ये जिले हैं सिंधुदुर्ग, रायगढ़ और रत्नागिरी। अब आइए उन जिलों को देखते हैं जहां पर मूसलाधार पाउस होने का अनुमान है। ये जिले हैं पालघर, बायकुला मुंबई, अंधेरी मुंबई, पवई मुंबई और थाने। अब आइए उन जिलों को देखते हैं जहां पर अतिवृष्टि होने की संभावना है। ये जिले हैं बोरीवली मुंबई और भांडुप मुंबई। अभी तक आप देख रहे थे 29 सितंबर की हवामान माहिती। अब आइए देखते हैं 30 सितंबर यानी कि आज से चौथे दिन आपके जिले का हवामान कैसा रहेगा। दिन के समय जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं संभाजीनगर, चंद्रपुर, गढ़चिरौली, अकोला, भंडारा, धुले, गोंदिया, नागपुर, परभनी और सोलापुर। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 31 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं बायकुला मुंबई, संभाजीनगर, अंधेरी मुंबई, पवई मुंबई, चंद्रपुर, जलगांव, नंदुरबार, पालघर, थाने और बोरीवली मुंबई। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 26 डिग्री तक रहेगा। वायनाचा वेग की बात करें तो इस दिन बायकुला मुंबई, बुल्ढाना, कोल्हापुर, नासिक, पालघर, सांगली और सतारा में वायनाचा वेग सामान्य के मुकाबले ज्यादा रहेगा। तो आइए सबसे पहले उन जिलों को देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्का छिटपुट पाउस या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिले हैं नंदुरबार, अहिल्यानगर, सोलापुर, वाशिम, बुल्ढाना और लातूर। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर हल्का या फिर हल्का से ज्यादा पाउस हो सकता है। ये जिले हैं नासिक, पालघर, पुणे, धाराशिव, अंधेरी मुंबई, पवई मुंबई, थाने, सांगली, बीड, बायकुला मुंबई, बोरीवली मुंबई, भांडुप मुंबई, सतारा, नांदेड़, संभाजीनगर, कोल्हापुर, परभनी और रायगढ़। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर सामान्य या फिर सामान्य से ज्यादा पाउस हो सकता है। ये जिले हैं सिंधुदुर्ग और रत्नागिरी।
अभी तक आप देख रहे थे 30 सितंबर की हवामान माहिती। अब आइए देखते हैं 1 अक्टूबर यानी कि आज से 5वें दिन आपके जिले का हवामान कैसा रहेगा। दिन के समय जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं संभाजी नगर, भंडारा, चंद्रपुर, गढ़चिरौली, जलगांव, नागपुर, अकोला, अमरावती, धुले और गोंदिया। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 32 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं संभाजी नगर, बायकुला मुंबई, पालघर, अंधेरी मुंबई, पवई मुंबई, भंडारा, चंद्रपुर, गढ़चिरौली, गोंदिया और नागपुर। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 25 डिग्री तक रहेगा। वायनाचा वेग की बात करें तो इस दिन बायकुला मुंबई में वायनाचा वेग सामान्य के मुकाबले ज्यादा रहेगा। तो आइए सबसे पहले उन जिलों को देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्का छिटपुट पाउस या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिले हैं चंद्रपुर, यवतमाल, गोंदिया, वाशिम, पुणे, जलना और बीड। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर हल्का या फिर हल्का से ज्यादा पाउस हो सकता है। ये जिले हैं सांगली, नांदेड़, नासिक, कोल्हापुर, अहिल्यानगर, सतारा, धाराशिव, सोलापुर, लातूर, अकोला, बुल्ढाना, नंदुरबार, थाने, पालघर और सिंधुदुर्ग। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर सामान्य या फिर सामान्य से ज्यादा पाउस हो सकता है। ये जिले हैं संभाजी नगर, बोरीवली मुंबई, भांडुप मुंबई, धुले, रायगढ़, जलगांव, अंधेरी मुंबई, पवई मुंबई, रत्नागिरी और बायकुला मुंबई। अभी तक आप देख रहे थे 1 अक्टूबर की हवामान माहिती। अब आइए देखते हैं 2 अक्टूबर यानी कि आज से छठे दिन आपके जिले का हवामान कैसा रहेगा। दिन के समय जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं अकोला, चंद्रपुर, गढ़चिरौली, जलगांव, नागपुर, नंदुरबार, अमरावती, भंडारा, धुले और गोंदिया। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 31 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं संभाजी नगर, बायकुला मुंबई, चंद्रपुर, गढ़चिरौली, पालघर, थाने, अंधेरी मुंबई, पवई मुंबई, अकोला और अमरावती। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 25 डिग्री तक रहेगा। वायनाचा वेग की बात करें तो इस दिन बायकुला मुंबई में वायनाचा वेग सामान्य के मुकाबले ज्यादा रहेगा। तो आइए सबसे पहले उन जिलों को देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्का छिटपुट पाउस या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिले हैं अमरावती, नागपुर और नासिक। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर हल्का या फिर हल्का से ज्यादा पाउस हो सकता है। ये जिले हैं थाने, पालघर, बीड, जलगांव, जलना, सतारा, कोल्हापुर, बुल्ढाना, बोरीवली मुंबई, भांडुप मुंबई, धुले, गढ़चिरौली, धाराशिव, सोलापुर, चंद्रपुर, वाशिम, अंधेरी मुंबई, पवई मुंबई, लातूर, पुणे, परभनी, बायकुला मुंबई, अकोला, भंडारा, हिंगोली, रायगढ़, सांगली, अहिल्यानगर, नांदेड़, नंदुरबार और संभाजी नगर। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर सामान्य या फिर सामान्य से ज्यादा पाउस हो सकता है। ये जिले हैं गोंदिया, सिंधुदुर्ग और रत्नागिरी। तो ये था हमारे द्वारा बताया गया आपके जिले की हवामान माहिती। आपके जिले की और अधिक सटीक और ताजा माहिती के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। वीडियो अगर आपको उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कल फिर इसी समय आपके जिले की हवामान माहिती के साथ मिलते हैं एक नए वीडियो में। जय हिंद, जय किसान।